हेलो स्टूडेंट्स, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मिडिल चाइल्डहुड ईयर में किस तरीके से जो है भाषा विकास होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो वो एक ऐसा सोर्स है जिसके द्वारा कोई भी एक व्यक्ति अपने जो भी उसके विचार हैं उसका आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इस नाते उसे जो है निरंतर ही अपने विचारों को दूसरों के सामने जो है अभिव्यक्त करने के लिए जो है लैंग्वेज या भाषा की जो है ज़रूरत होती है। और इस तरह से जो भाषा है और विचारों का जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। तो भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का एक सुंदर और एक सुगम माध्यम जो है वो माना जाता है। जैसे कि एक गूंगे व्यक्ति की बात करें तो वो दूसरों के सामने स्वयं को कितना भी असहाय महसूस करता है जब वह अपने विचारों को भाषा के माध्यम से जो है प्रकट नहीं कर पाता है, तब वह दिखता है कि मतलब किस तरीके से जो है एक गूंगा व्यक्ति है और जो अपने विचार हैं वो प्रकट नहीं कर सकता है भाषा के माध्यम से, तो क्या होता है वो बिल्कुल ही अपने आप को असहाय महसूस करता है। और इस तरह से फिर क्या करता है, वो अपने हाव भाव और अंग संचालन द्वारा जो है अपनी बात कहने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें इतनी स्पष्टता नहीं होती है जितनी कि भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने की जो है स्पष्टता आ जाती है। इस तरीके से बालक का विकास क्रम में भाषा विकास होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भाषा विकास या लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बालकों के मेंटल और सोशल दोनों तरीके के विकास में जो है काफ़ी हेल्प करता है। और लैंग्वेज के माध्यम से उसके जो भी विचार हैं उनका आदान प्रदान करने से व्यक्ति की सामाजिकता का जो है वो भी विकास होता है। इस तरीके से जो पढ़ने लिखने और सीखने आदि की जितनी भी जो क्रियाएं हैं उन सभी में भाषा विकास माध्यम जो है इस तरीके का कार्य करता है कि भाषा विकास के कारण ही जो मानव है वो दूसरे जीवों से जो है श्रेष्ठ माना जाता है, और मानव की सभ्यता व संस्कृति का विकास भी जो है इसी भाषा की देन होता है। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसका क्या महत्व है। तो सबसे बड़ा महत्व की बात करें तो ये है सबसे बड़ा कि वो सामाजिक जो संबंध होते हैं उनके निर्माण में काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो सामाजिक संबंध की बात करें तो किसी भी सामाजिक समूह का अंग बनने में जो भाषा है वो काफ़ी सशक्त माध्यम माना जाता है, क्योंकि लैंग्वेज के माध्यम से व्यक्ति समूह के सदस्यों के बीच अपने जो विचार हैं उनका आदान प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरों की बहुत सारी बातों को अपने जीवन में अपनाता है और समाज के रीति रिवाज जो आदर्श परंपराएं हैं और उनके नियमों को भी जो है वो सीखता है। और भाषा के माध्यम से ही प्रत्येक व्यक्ति समाज में व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करता है। जो बालक बहिर्मुखी होते हैं वे समाज व समूह के साथियों के बीच अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, वहीं पर अंतर्मुखी जो बालक होता है वो हमेशा जो है शांत रहते हैं, जिससे उनके प्रतिभा भी होने पर जो है उनकी प्रतिभाओं का हमें पता नहीं चल पाता है। इसके बाद जो इसका दूसरा मुख्य पॉइंट है वो है सामाजिक समायोजन में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि भाषा माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति समाज में जो है अपना स्थान बनाता है और जितने भी रिलेशंस होते हैं समाज में उनका जो है वो निर्माण करता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन जो है काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद जो है तीसरा जो पॉइंट की बात करें तो वो है नेतृत्व के विकास में सहायक होता है, यानी उसमें जो लीडरशिप होती है उसका भी विकास करने में जो काफ़ी हेल्प मिलती है जो है भाषा के माध्यम से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति समूह का नेता बन तो सकता है और वो तभी बनता है जब उसमें जो है विचारों को जो व्यक्ति कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त कर लेता है तो उनकी वाणी व्यक्तियों को अपनी ओर आसानी से आकर्षित करती है। इस तरह से नेतृत्व गुणों के विकास में जो है भाषा काफ़ी ज़्यादा सहयोग जो है प्रदान करती है। इसके बाद आता है स्वयं मूल्यांकन में सहायक होता है। कोई भी बालक जब समाज के बीच रहता है तो भाषा के माध्यम से अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान करता है, तो समाज के व्यक्ति उसके विचारों और भावों से उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। जो बालक समूह के बीच जो है लोकप्रिय हो जाता है वह स्वयं ही अपने व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर लेता है कि समाज में उसका क्या स्थान है। तो इस तरीके से ये भी जो है व्यक्तित्व के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा जो है सहायता करता है, हेल्प करता है। इसके बाद आता है कि शैक्षणिक उपलब्धि में ये जो काफ़ी सहायता करता है, क्योंकि शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए जो भाषा ज्ञान है वो काफ़ी जो है आवश्यक हो जाता है कि बालक कैसे बोलता है, क्या बोलता है, उसका शब्द भंडार कितना है, उसका वाक्य विन्यास कैसा है, इन सब बातों से जो है उसकी जो शैक्षणिक उपलब्धियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
इसके बाद बात आती है कि ये मानव विकास में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि भाषा जो है मानव विकास की एक आधारशिला है। जो बालक अपने विचारों का प्रकटीकरण जो है सीमित, संतुलित और प्रभावशाली भाषा में करते हैं, वे जीवन में विकास की ओर जो है अग्रसर होते हैं तथा जीवन के हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है, वो है साहित्य के सृजन में सहायक होना, कि किसी भी देश की जो भाषा है वही जो है वहाँ के साहित्य का सृजन करती है, और उसी भाषा में ही हमें अनेक महान ग्रंथ दिए हैं, जैसे वेद मिले हैं, उपनिषद है, इसके अलावा कथाएं हैं। तो मानव मस्तिष्क के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, एक दायां और एक बायां होता है। तो मस्तिष्क का बायां भाग भाषा विकास को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है करता है, और यदि कारणवश जन्म के समय जो हमारा दिमाग होता है उसका अगर बायां भाग को क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसके भाषा विकास में जो है दायां भाग जो है नियंत्रित कर लेता है। लेकिन जन्म के बाद 2-3 वर्ष की अवस्था में जो है मस्तिष्क का बायां भाग जो है काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो निश्चय पूर्वक जो है बालक का भाषा विकास अन्य बालकों के समान नहीं होता है, अतः भाषा विकास स्नायु तंत्र की संरचना तथा कार्यों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है। तो इस तरीके से जो है ये आपके जो है भाषा विकास क्या होता है वो हो गया है, कि मिडिल चाइल्डहुड ईयर में जो है कैसे किस तरीके से जो है भाषा विकास होता है। इसके अलावा भाषा विकास का क्या महत्व है ये आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू।